डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। एनसीसी का 78वां स्थापना दिवस, कॉलेज में कार्यक्रम का हुआ आयोजन, विधायक प्रदीप प्रसाद हुए शामिल। 10वीं जिला तीरंदाजी चैंपियनशिप आयोजित, 20 से 50 मीटर दूरी तक की गई स्पर्धाओं में प्रदर्शन, कंपाउंड सीनियर वर्ग खिलाड़ियों ने प्रतिभा का किया प्रदर्शन। छिंदवाड़ा में दो पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर जमकर मारपीट, बीएलओ के दस्तावेज मोबाइल छीनने का लगा आरोप। सदर अस्पताल में बनेगा मेडिकल कॉलेज की सरकार से मिली मंजूरी, अस्पताल में 420 बढ़कर होगी बेडों की संख्या। नौनिहाल बच्चे हो रहे प्राथमिक शिक्षा से वंचित, दूसरे गांव में बना आंगनबाड़ी केंद्र तक नहीं पहुंच पाते नौनिहाल बच्चे। नमस्कार, मैं आज श्रुति वोहरा एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। आज की इस बुलेटिन में शुरुआत करते हैं तमाम बड़ी खबरों के साथ। संत कोलम्स कॉलेज में आज एनसीसी का 78वां स्थापना दिवस अत्यंत उत्साह, अनुशासन और गौरवपूर्ण माहौल में मनाया गया। इस विशेष अवसर पर हजारीबाग सदर विधायक प्रदीप प्रसाद मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित से हुई। कैंडिडेट्स ने उत्कृष्ट तालमेल और अनुशासन के साथ परेड प्रदर्शन कर दर्शकों की खूब सराहना भी की। बटोरी मुख्य अतिथि के प्रदीप प्रसाद ने अपने संबोधन में कहा कि एनसीसी युवाओं में अनुशासन, राष्ट्रभक्ति, नेतृत्व और सेवा भावना को मजबूत करता है। उन्होंने कहा कि देश को ऐसे ऊर्जावान और जिम्मेदार युवाओं की आवश्यकता है जो समाज और राष्ट्र निर्माण में योगदान दे सके। उन्होंने एनसीसी अधिकारियों और कॉलेज प्रशासन के प्रयासों की सराहना की और कैडेट्स को भी उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। आपको जानकारी दे दें, इस कार्यक्रम के दौरान कैडेट्स और छात्रों द्वारा देशभक्ति गीत, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी की गई। एनसीसी का 78वां स्थापना दिवस यहां पर मनाया गया है। आपको जानकारी दे दें, कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, विधायक प्रदीप प्रसाद शामिल हुए। और इसी बीच संत कोलम्स कॉलेज में आज एनसीसी का 78वां स्थापना दिवस अत्यंत उत्साह, अनुशासन और गौरवपूर्ण माहौल में मनाया गया है। कैडेट्स ने उत्कृष्ट तालमेल और अनुशासन के साथ परेड प्रदर्शन किया, दर्शकों की खूब सराहना भी बटोरी। मुख्य अतिथि प्रदीप प्रसाद ने अपने संबोधन में कहा है कि एनसीसी युवाओं में अनुशासन, राष्ट्रभक्ति, नेतृत्व और सेवा भावना को मजबूत करता है। उन्होंने ये भी कहा कि देश को ऐसे ऊर्जावान और जिम्मेदार युवाओं की भी आवश्यकता है। चाहे जितने भी सामाजिक लोग हैं, सारे लोगों को साथ लेके चले, हमारा देश आगे बढ़ेगा, हमारा हजारीबाग आगे बढ़ेगा। और आने वाले दिन में निश्चित तौर पे मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं, लेकिन इतना तो जरूर कहूंगा, जो भी स्टूडेंट एनसीसी से जुड़ा है, इस भावना से जुड़ा है, तो उनका भविष्य जरूर उज्जवल होगा और उनसे देश को एक उचित शक्ति मिलेगी। इतना मैं तो जरूर कहूंगा। सारे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद कि आप लोगों ने एनसीसी ज्वाइन किया, अच्छे कार्य के लिए। शहर के करजन ग्राउंड में 10वीं जिला तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025-26 का भव्य और सफल आयोजन किया गया। 20 से 50 मीटर दूरी तक की गई स्पर्धाओं में मिनी, जूनियर और कंपाउंड सीनियर वर्ग के खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में जिला खेल पदाधिकारी और कैलाश राम युवा समाज सेवी सहजिला ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हर्ष अजमेरी शामिल हुए। वहीं विशिष्ट अतिथि में चंद्रेश्वर दास सहित कई गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे। पुरस्कार वितरण कार्यक्रम से पूर्व सभी अतिथियों ने खिलाड़ियों से मुलाकात की और उनका उत्साहवर्धन भी किया। इसके बाद अतिथियों ने तीरंदाजी का अभ्यास भी किया, जिसमें उन्होंने खिलाड़ियों के निर्देशन में लक्ष्य भेदन का अनुभव भी प्राप्त किया। आपको जानकारी दे दें, 10वीं जिला तीरंदाजी चैंपियनशिप आयोजित की गई है। जी हां, 20 से 50 मीटर दूरी तक की गई स्पर्धाओं में प्रदर्शन, कंपाउंड सीनियर वर्ग खिलाड़ियों ने प्रतिभा का किया प्रदर्शन। आपको जानकारी दे दें, शहर के करजन ग्राउंड में 10वीं जिला तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025-26 का भव्य और सफल आयोजन किया गया। 20 से 50 मीटर दूरी तक की स्पर्धाओं में मिनी, जूनियर और कंपाउंड सीनियर वर्ग के खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। विशिष्ट अतिथि के रूप में चंद्रेश्वर दास सहित कई गणमान्य व्यक्ति भी यहां पर उपस्थित रहे थे।
इसके बाद अतिथियों ने तीरंदाजी का अभ्यास किया, जिसमें उन्होंने खिलाड़ियों के निर्देशन में लक्ष्य भेदन का भी अनुभव प्राप्त किया है। कोडरमा जिले के चंदवारा थाना क्षेत्र के भूंडो गांव में जमीनी विवाद को लेकर अब दो पक्षों में जबरदस्त मारपीट हो चुकी है। इस घटना में एक बीएलओ सहित लगभग आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पीड़ित बीएलओ सोनी देवी के अनुसार हमलावरों में मारपीट के दौरान उनका मोबाइल फोन भी छीन लिया, जिसमें वोटर से संबंधित महत्वपूर्ण तस्वीरें और अन्य सामग्री भी मौजूद थी। घायल अवस्था में सभी चंदवारा थाना पहुंचे, जहां से उन्हें तत्काल इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। दूसरी ओर जिन पे आरोप लगा तुलसी साव और बाबूलाल साव, उनकी ओर से आरोपों की गलत और बेबुनियाद उन आरोपों को बताया जा रहा है। चंदवारा में दो पक्षों में यहां पर जमीनी विवाद देखने को मिला है। आपको जानकारी दे दें, जमीनी विवाद को लेकर मारपीट हुई है। बीएलओ के दस्तावेज और मोबाइल छीनने का यहां पर आरोप लगा है। दो आरोपियों के नामों पर कहीं ना कहीं यहां पर मोहर लग चुकी है, तुलसी साव और बाबूलाल साव, जिनकी ओर से कहीं ना कहीं ये आरोप गलत और बेबुनियाद बताए जा रहे हैं। हालांकि अभी तक इसकी कोई भी औपचारिक जानकारी सामने नहीं आई है। कोडरमा जिला के चंदवारा थाना क्षेत्र के भूंडा गांव से ये विवाद जो है वो लगातार इस वक्त सुर्खियों का हिस्सा बना हुआ है। जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जबरदस्त मारपीट देखने को मिली है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। महंगे अस्पतालों में इलाज करा पाने में असमर्थ रहने पर सरकारी अस्पतालों का रुख करने वाले लोगों के लिए अब अच्छी खबर सामने आई है। जी हां, दरअसल धनबाद सदर अस्पताल, जो कि वर्तमान में 100 बेड का अस्पताल है, वह जल्द ही अब 150 बेड का अस्पताल होने जा रहा है। इतना ही नहीं, मेडिकल कॉलेज बनने के बाद बेडों की संख्या बढ़कर 420 हो जाएगी। रविवार को धनबाद दौरे पर पहुंचे अपर मुख्य सचिव ने इसके संकेत भी दिए हैं। विकास आयुक्त सह स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने धनबाद के सदर अस्पताल के निरीक्षण के दौरान बताया कि 16 करोड़ की लागत से सदर अस्पताल के कैंप्स का सौंदर्यीकरण कार्य पूरा होना है। सदर अस्पताल में मेडिकल कॉलेज बनता यहां पर नजर आएगा। आपको जानकारी दे दें, मेडिकल कॉलेज की सरकार से मंजूरी भी मिल चुकी है। अस्पताल में 420 बढ़कर होगी अब बेडों की संख्या। इसी बीच आपको यह भी जानकारी दे दें कि महंगे अस्पतालों में जो लोग इलाज नहीं करा पाते हैं या असमर्थ होते हैं, अब सरकार उनकी मदद कहीं ना कहीं यहां पर करती नजर आ रही है। दरअसल आपको जानकारी दे दें, धनबाद सदर अस्पताल, जो कि वर्तमान में 100 बेडों का अस्पताल है, अब उसकी संख्या बढ़कर 420 हो जाएगी। बताते चले, रविवार को धनबाद दौरे पर पहुंचे अपर मुख्य सचिव ने इसकी जानकारी दी, इसके संकेत दिए। विकास आयुक्त सह स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने धनबाद के सदर अस्पताल के निरीक्षण के दौरान इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 16 करोड़ की लागत से सदर अस्पताल के कैंप्स का सौंदर्यीकरण कार्य यहां पर पूर्ण होना है। यहाँ पे साफ सफाई भी अच्छा है, बिल्डिंग का रिपेयर्स भी हुआ है कुछ, और मतलब हम जितना सोचे थे उससे बेटर है। और जो भी यहाँ पे डीएमएफटी से भी डीसी साहब ने अच्छा काम किया है, प्लस जो मुख्यमंत्री अस्पताल रख रखाव और संचालन योजना है उसका भी अच्छा उपयोग हुआ है। सीएसआर से भी काफी लोगों ने सपोर्ट किया है। तो ये करीब 6 महीने में हम लोगों ने देखा है काफी अच्छा प्रोग्रेस भी है। पेशेंट्स का भी इनफ्लो बढ़ा है, ऑपरेशंस बढ़ रहे हैं, स्पेशलिस्ट आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अच्छी शुरुआत है और आने वाले समय में अभी 6 महीना से लेकर के 1 साल तक देखिएगा। कोडरमा के डोमचार क्षेत्र अंतर्गत सुदूरवर्ती पंचायत ढाब के गांव महू अपहाड़ी में तकरीबन 60 घर लोगों के बने हुए हैं, लेकिन आंगनबाड़ी नहीं रहने के कारण उनके बच्चे नौनिहाल प्राथमिक शिक्षा से वंचित हो जा रहे हैं। लोगों ने कहा कि आंगनबाड़ी दूसरे गांव में बनी है, जहां की दूरी हमारे गांव से तकरीबन 1.5 किलोमीटर है, जिसके कारण छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे आंगनबाड़ी नहीं पहुंच पाते हैं। गांव के ग्रामीणों ने सरकार से मांग की है कि हमारे भी गांव में आंगनबाड़ी की व्यवस्था की जाए, ताकि छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ सकें। आपको जानकारी दे दें कि यहां पर नौनिहाल बच्चे प्राथमिक शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। खबर कोडरमा से सामने आ रही है। दूसरे गांव में बना आंगनबाड़ी केंद्र, आंगनबाड़ी तक नहीं पहुंच पाते हैं नौनिहाल बच्चे। आपको बताते चले कि कोडरमा के डोमचार क्षेत्र अंतर्गत सुदूरवर्ती पंचायत ढाब के गांव महुआ पहाड़ी में तकरीबन 60 घर लोगों के बने हुए हैं, लेकिन आंगनबाड़ी नहीं रहने के कारण उनके बच्चे नौनिहाल प्राथमिक शिक्षा से लगातार वंचित हुए जा रहे हैं।
जिस पर अब कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो ये मुद्दा जो है वो बढ़ता नजर आ रहा है। लोगों का कहना है कि आंगनबाड़ी दूसरे गांव में बनी है, जहां की दूरी हमारे गांव से तकरीबन 1.5 किलोमीटर तक है। यानी कि देखा जाए तो ग्रामीणों को यहां पर खासा समस्या से जूझना पड़ रहा है। छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, पढ़ लिख कर आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इस मुद्दे के चलते कहीं ना कहीं यहां पर समस्या हो रही है। पढ़ाने के लिए कई कदम उठा रही है और कई योजनाएं भी साथ साथ में चला रही है, ताकि जो बच्चे हैं वो पढ़ सके, लिख सके और अपना भविष्य उज्जवल बना सके। परंतु कोडरमा जिले के डोमचांच प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत ढाब पंचायत का ये गांव जो है ये काफी सुदूरवर्ती गांव है। इसे लोग महुआ पहाड़ी के नाम से जानते हैं और ये गांव में तकरीबन 60 घर है, परंतु 60 घर पर पढ़ने के लिए यहाँ पे आंगनबाड़ी नहीं है। यहाँ से जो आंगनबाड़ी बच्चे जाते हैं वो धजवा एक जगह नाम बताया जा रहा है, वहां पे पढ़ने जाते हैं, वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो जब छोटा छोटा जो बच्चे हैं, नौनिहाल है, वो पढ़ेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे कैसे, ये बड़ा सवाल है। ऐसे में हमारे साथ ग्रामीण लोग हैं, उनसे बात करते हैं और उनके ही जुबानी जानने की कोशिश करते हैं कि नौनिहाल जो है वो नहीं पढ़ पाते हैं, क्या समस्याएं हैं और उसे लेकर इनकी सरकारों से क्या कुछ मांग है। क्या कहना चाहेंगे जो यहाँ पे आंगनबाड़ी नहीं है उसको लेकर क्या परेशानी है यहाँ पे? देखिए सर, हम लोग यहाँ पे मुखिया को 3-4 बार रिपोर्ट भेजे कि महुआ पहाड़ी में एक आंगनबाड़ी दिया जाए, जिसकी सुविधा से बच्चे कुछ लिखना नहीं कम से कम बैठना सीखेंगे और बैठेंगे सीखेंगे तभी तो आगे बढ़ के देश का नाम रोशन करेंगे। लेकिन यहाँ के मुखिया जी सुनते हैं और बात को इधर से सुनकर इधर से निकाल देते हैं, जिसके कारण यहाँ पे कुछ यहाँ पे तो यहाँ कितने घर है तकरीबन? यहाँ घर लगभग 60 घर है महुआ पहाड़ी में, महुआ पहाड़ी के 60 घर तकरीबन है सर। तो यहाँ से बच्चे जो नौनिहाल है छोटे छोटे, वो पढ़ने कहाँ जाते हैं? हम लोग स्कूल में भेजते हैं, लेकिन स्कूल में टीचर लोग हैं से बोलते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को हम लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं ले सकते। और यहाँ से आंगनबाड़ी की दूरी कहाँ है, जहाँ पे लोग बता रहे हैं कि यहाँ से 1.5 किलोमीटर के दूरी पर धजवा में है यहाँ पे, जिसके कारण बहुत दूरी पड़ता है और बच्चे को वहाँ तो हम लोग इतना दूर में भेज नहीं सकते कि वहाँ पे गारंटी नहीं है क्या हो सकता है रास्ते में। सरकार से क्या कुछ मांग है इसे में? हाँ है सर, कि हमारे महुआ पहाड़ी के अंतर्गत एक आंगनबाड़ी दी जाए जिसमें बच्चों को भेजने की सुविधा उपलब्ध होगी। देखिए यहाँ पे एक बच्ची भी है, उनसे भी जानते हैं। क्या बाबू क्या दिक्कत होता है जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें पढ़ने? दिक्कत होता है कि यही कि हम लोग का छोटा छोटा बच्चा स्कूल जाता है, आंगनबाड़ी नहीं, इसके कारण स्कूल से भगा देता है। बोलता है कि छोटा छोटा बच्चा की हम जिम्मेवारी नहीं लेंगे, कहीं कहीं जाके कुछ चोट हो जाएगा, ये हो जाएगा, इस तरह बोल के भगा देता है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि मेरा महुआ पहाड़ी में एक से जल्द एक आंगनबाड़ी की जरूरत है। ऐसे में महिलाएं भी हैं, देखिए एक बुजुर्ग है हमारे साथ। क्या चाची क्या मानते हैं कि आंगनबाड़ी यहाँ पे गांव में होता तो कितना अच्छा होता? एगो आंगनबाड़ी हो जाता तो कितना अच्छा होता। छोटा छोटा बच्चा पढ़ने नहीं जाता है, दूर से हमको एगो आंगनबाड़ी महुआ पहाड़ी में देना चाहिए, यहाँ के बच्चे पढ़े बढ़े आगे। तो कहीं ना कहीं ये लोगों की आपने बात सुनी कि इन लोगों का साफ तौर पर स्पष्ट मांग है कि ये जो जगह है महुआ पहाड़ी जो गांव है, इस गांव में एक आंगनबाड़ी केंद्र खुलनी चाहिए, ताकि जो छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे हैं वो पढ़ सके, लिख सके और वह अपना भविष्य भी उज्जवल बना सके। ऐसे में इनका सरकार से मांग है। अब देखना होगा कि इनकी बातों को लेकर सरकार कब जागती है और ये जो गांव है इस गांव में आंगनबाड़ी केंद्र खुल पाता है। अंकु कुमार गोस्वामी, साधना प्लस न्यूज, कोडरमा। बढ़ते हैं खबरों में आगे। जिला पुलिस खान एवं वन विभाग की संयुक्त टीम ने महुआटाड़ थाना क्षेत्र की दुर्ग मटिया के समीप अवैध कोयला खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर दी है। विशेष छापेमारी अभियान के दौरान टीम ने एक खुली अवैध कोयला खदान का पता लगाया। साथ ही पास के जंगल में लगभग 130 टन अवैध कोयला भंडारित भी मिला। आपको जानकारी दे दें, इसे प्रशासन द्वारा मौके पर ही जब्त कर लिया गया है। छापेमारी दल में खान निरीक्षक सीताराम टूडू, खान निरीक्षक अजय कुमार महतो, पुलिस उप निरीक्षक प्रवीण महतो, वन रक्षी
नित्य कुमार महतो, क्षेत्रीय सुरक्षा पदाधिकारी आशीष झा और पर्याप्त संख्या में पुलिस बल भी शामिल हुए। अधिकारियों ने पूरे क्षेत्र की तलाशी ली। अवैध गतिविधियों में संलिप्त लोगों की पहचान को लेकर जांच तेज कर दी गई है। जब्त कोयले से जुड़े अवैध खनन एवं तस्करी के मामले में अब महुआटांड़ थाना क्षेत्र प्राथमिकी में भी दर्ज की गई है। अवैध कोयला खनन पर यहां पर बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको जानकारी दे दें, खबर बोकारो से सामने आ रही है। पुलिस ने 130 टन कोयला जब्त कर लिया है। अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि पास के जंगल में लगभग 130 टन अवैध कोयला भंडारित मिला था, जिसे प्रशासन द्वारा मौके पर ही जब्त कर लिया गया। छापेमारी दल में खान निरीक्षक सीताराम टूडू, खान निरीक्षक अजय कुमार महतो, पुलिस उप निरीक्षक समेत कई पदाधिकारी जो थे वो शामिल थे। पुलिस बल शामिल हुआ और अधिकारियों ने पूरे क्षेत्र की भी तलाशी ली। अवैध गतिविधियों में संलिप्त लोगों की पहचान को लेकर जांच अब यहां पर तेज कर दी गई है। जब्त कोयले से जुड़े अवैध खनन एवं तस्करी के मामले में महुआटांड़ थाना में प्राथमिकी भी दर्ज कर दी गई है। एक 130 टन कोयला यहां पर जब्त किया गया है। आपको बता दें, अवैध कोयला खनन पर बड़ी कार्रवाई यहां पर बोकारो से सामने आई है। विशेष छापेमारी अभियान के दौरान टीम ने एक खुली अवैध कोयला खदान का भी पता लगाया। साथ ही पास के जंगलों में लगभग 130 टन अवैध कोयला भंडारित किया गया है। संयुक्त टीम ने महुआटांड़ थाना क्षेत्र के दुधमटिया के समीप अवैध कोयला खनन के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। अवैध गतिविधियां यहां पर होती नजर आ रही थी। इसमें संलिप्त लोगों की पहचान को लेकर जांच अब पुलिस की जारी है। वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि प्राथमिकी यहां पर दर्ज कर दी गई है। बोकारो पुलिस अधीक्षक को शनिवार को मिली गुप्त सूचना के आधार पर माराफारी थाना क्षेत्र स्थित धोइचा टोला में चल रहे जुआ खाने पर देर रात छापेमारी की खबर सामने आई है। पुलिस टीम ने राम राय होनहांगा के घर के पास बने अहाते से 7 लोगों को जुआ खेलते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। मौके से ताश के पत्ते, 5,005 शव, 30 रुपए नकद, शराब की कई ब्रांड की बोतलें, 7 मोबाइल फोन और 1 मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। इस संबंध में माराफारी थाना कांड दर्ज कर आरोपियों पर उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की कड़ी कार्रवाई यहां पर हुई है। जुआ खाने पर बोकारो पुलिस की बड़ी कार्रवाई यहां पर सामने आई है। पुलिस ने 7 को गिरफ्तार कर लिया है। खबर बोकारो से सामने आ रही है। आपको जानकारी दे दें कि माराफारी थाना क्षेत्र स्थित धोइचा टोला में चल रहे जुआ खाने पर देर रात छापेमारी की गई। पुलिस टीम ने राम राय होनहांगा के घर के पास बने अहाते से 7 लोगों को जुआ खेलते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। मौके से कई चीजें बरामद की गई। ताश के पत्ते, 5,005 शव, 30 रुपए नकद, शराब की कई ब्रांड की बोतल, 7 मोबाइल फोन और 1 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। आप देख सकते हैं यह मामला कितना संगीन यहां पर होता नजर आ रहा है। बोकारो पुलिस अधीक्षक को शनिवार को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर यहां पर माराफारी थाना क्षेत्र स्थित धोइचा टोला में चल रहे जुआ खाने पर देर रात छापेमारी की गई। छापेमारी में 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मौके से ताश के पत्ते बरामद हुए हैं। शराब की कई ब्रांड की बोतलें बरामद की गई हैं। 7 मोबाइल फोन, 1 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। इस संबंध में अब माराफारी थाना कांड दर्ज कर आरोपियों पर उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत अब यह मामला दर्ज कर लिया गया है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने 7 को गिरफ्तार किया है। हजारीबाग शहर में चैन छिनतई की 2 अलग अलग घटनाएं सामने आई हैं। जी हां, जहां जंग के बाद अब पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर आ चुका है। पहली घटना कालीबाड़ी रोड क्षेत्र में हुई, जहां एक महिला से बाइक सवार अज्ञात अपराधी चैन छीनकर फरार हो गया। घटना के तुरंत बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची, आसपास के सीसीटीवी फुटेजेस की जांच शुरू कर दी। दूसरी घटना कानी बाजार स्थित गुनका बगीचा के समीप घटित हुई है, जहां एक अन्य महिला से भी चैन छीनने की वारदात को अंजाम दे दिया गया। पुलिस ने दोनों घटनाओं को गंभीरता से लिया और त्वरित कार्रवाई भी यहां पर शुरू कर दी गई है। हजारीबाग का यह मामला है। चैन छिनतई की 2 अलग अलग घटनाएं यहां पर सामने आई हैं।
पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर आ चुका है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर आरोपी जो है वो एक महिला की चेन छीनते नजर आए। पुलिस टीम मौके पर पहुंची, आसपास के सीसीटीवी फुटेजेस की जांच शुरू कर दी गई है। ये उसी सीसीटीवी फुटेज का वीडियो है जो हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने दोनों घटनाओं को गंभीरता से लिया। त्वरित कार्रवाई की शुरुआत यहां पर हो चुकी है। तिरुवनंतपुरम के केरला में आखिर ऐसा क्या हुआ कि झारखंड के साहिबगंज की एक दिहाड़ी मजदूर की पलक झोंकते ही मौत हो गई। इस घटना के 4 दिन बाद जब मृतक जगन्नाथ यादव का शव उनके घर साहिबगंज के जयरा मंडगा पहुंचा तो परिवारों में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। गरीब परिवारों ने जिला प्रशासन और सरकार से अविलंब मदद की गुहार लगा दी है। इधर घटना को लेकर परिजनों का कहना है कि मृतक जगन्नाथ यादव केरल में पिछले 6 महीने से कई अलग अलग कार्य यहां पर करते नजर आ रहे थे। कई अलग अलग फैक्ट्री में दिहाड़ी मजदूरी का काम करते थे, लेकिन अचानक हुई इस घटना ने सबको मरमहत कर दिया है। तिरुवनंतपुरम का ये मामला है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर शोक की लहर जो है वो परिवार में इस वक्त साफ तौर पर देखने को मिल रही है। घटना को लेकर परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि मृतक जगन्नाथ यादव केरल में पिछले 6 महीने से कई अलग अलग फैक्ट्रियों में दिहाड़ी मजदूरी का काम करता था, लेकिन अचानक इस घटना ने एक शोक की लहर पूरे परिवार में उजागर कर दी है। गरीब परिवारों ने जिला प्रशासन और सरकार से अविलंब मदद की गुहार लगाई है। मृतक का नाम जगन्नाथ यादव बताया जा रहा है। शव उनके घर साहिबगंज के जयरा मंडगा पहुंचा। परिवार में उदासी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि यह हादसा यहां पर घटित होता नजर आया। मेरे पापा गए थे काम करने के लिए, गए काम करके आए ठीक, लेकिन रात हुआ, खाना खाए और सोए। अचानक से सिर्फ 2 बेर हिचकी आया है, उसी में दम तोड़ दिए। डॉक्टर घर लेके जाते दम तोड़ दिए। कहाँ गए थे काम करने के लिए? केरल गए थे। केरल। अभी कौन कौन है तुम लोग घर में? हम लोग, मेरा भैया है, मेरा भाई है। प्रॉब्लम हुआ, उसके बाद हॉस्पिटल लेके गए हम लोग। खर्चा वर्चा दवाई पानी करवाए, मगर स्पॉट डेट हो गया 5 मिनट का अंदर में। कहाँ गया था ये? त्रिवेंद्रम स्पोर्ट में था, केरला में था। क्यों गया था? कमाने के लिए गया था सर। गरीब मजदूर आदमी है और क्या करने के लिए जाए, कमाता है खाता है और क्या। कैसे वहाँ से लेकर के आए? लेके आए, एम्बुलेंस रिजर्व करके लाए। 1,10,000 रुपया पड़ा। जो खर्चा हुआ वो तो गया, और एम्बुलेंस वाला 1,10,000 रुपया नगद कैश लिया। चास प्रखंड अंतर्गत अलकुशा पंचायत में धन डबरा तेलगरिया स्टेशन के पास अज्ञात वाहन के चपेट में आने से भवानीपुर साइड निवासी घंटू रजवार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मौके पर मृतक के बेटे मुकेश रजवार ने जानकारी दी कि वे अपने रिश्तेदार के घर मेरा मोटरसाइकिल लेकर पूजा में जा रहा था। पूजा में जाते ही समय पर यहां न आने के समय में ही उस वक्त ही ये घटना कहीं ना कहीं घटित नजर होती आई है। स्थानीय लोगों ने मेरी मोटरसाइकिल का नंबर को पढ़कर ये जानकारी मुझे दी। जब पहुंचा तब पता चला कि मेरे पिता हैं, ये एक दुकान में मजदूरी करते हैं। आपको जानकारी दे दे, स्थानीय लोगों ने ये भी बताया है कि आए दिन यहां पर बड़ी संख्या में भारी वाहनों का आना जाना होता है। वह काफी लापरवाही से अपनी गाड़ी भी चलाते हैं, जिसके कारण आए दिन इस तरह की दुर्घटनाएं होती रहती हैं। उन्होंने बताया कि तेल गाड़ियां से इलेक्ट्रिक स्टील प्लांट तक लगभग दिन में सैकड़ों गाड़ियां कोयला और लोहा लेकर आती हैं, जिसके कारण यहां आए दिन बड़ी दुर्घटना होती रहती हैं। उन्होंने इलेक्ट्रिशियन प्लांट से मांग की है कि तेल गाड़ियां से लेकर इलेक्ट्रो स्टील प्लांट तक 4 लेन बनाई जाए, ताकि आए दिन हो रही ये तमाम दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। सर ये जा रहा था अपना जीजाजी घर सुरजाई खाने के लिए, तो खाते समय गया हमसे गाड़ी मांग के। अब इसका आते समय लगा है कि जाते समय लगा, ये तो हमको मालूम नहीं। लेकिन ये मेरा पिताजी भवानीपुर साइड सांजोरी से आया हुआ है। ये आदमी जहाँ का है भवानीपुर साइड सांजोरी से आया हुआ है। तो इसका नाम घंटू रजवार, इसका पिताजी का नाम गुरु रजवार। कहाँ जा रहा था? वो जा रहा था भंडारी बांध, घोड़िया मोड़ के जस्ट आगे ही। वहाँ सुरजाई खाने के लिए जा रहा था। सुरजाई? हाँ सुरजाई। अच्छा। उसी से आते वक्त कैसे पता चला कि घटना घटा है?
वो हम लोग का मुखिया जी यहाँ रहता है ना बेलोंजा में सुधांशु रेजवार, वही फोन करके हम लोग को बताया कि यहाँ एक्सीडेंट हो गया। हमारा गाड़ी नंबर बोला कि गाड़ी नंबर कितना है, हम बोले कि J09Q2311। हम बताए तो बोला कि स्पॉट डेथ हो गया। सर हुआ ऐसा कि अभी 3:30-4 बजे करीब हम लोग घर में थे, घर में खबर मिला कि किसी का एक्सीडेंट हुआ है। हम लोग वहाँ से आए, रोड में दौड़ के तो देखे कि किसी अज्ञात व्यक्ति का एक्सीडेंट हो चुका था, वो स्पॉट डेथ हो चुका था। अब किस गाड़ी ने मारा है उसका हम लोग को अभी तक पता नहीं चला है, ना प्रशासन को पता है ना हमको पता है, लेकिन प्रशासन अगर पता करेगा तो हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि तलगड़िया स्टेशन से लेके तलगड़िया मोड़ तक इस रोड के दरमियान कम से कम 40 से 50 से उससे भी ज्यादा गांव है, और इस गांव के पब्लिक का डेली आना जाना इस रोड से। कब किसका किस टाइम कभी मृत्यु हो जाए किसी को कहना मुश्किल है। लेकिन क्यों हो रहा है ये जो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट बना है यहाँ पे, इसका हेवी गाड़ी, मतलब इतना वजन है, मतलब एक गाड़ी में कम से कम 2000 किलो का वजनी गाड़ी इस रोड में चलता है, जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट गाड़ी है। फिलहाल के लिए हमारी तरफ से आपके लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा खास चैनल। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।